अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए हैं क्वेश्चन आंसर लेकर और चैप्टर का हम बता दें। ये लिखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, आप देख सकते हैं इसमें दैट वतन की वापसी। ठीक है, तो ये अल्फाज मायने और इस चैप्टर का, इस सबक का मैं ख़ुलासा कर चुका हूँ। इसमें गांधी जी ने किस तरह से क्या रणनीति अपनाई, यानी कि क्या कदम उठाए, ठीक है, लोगों को हेल्प करने के लिए और लोगों की तहरीक को चलाने के लिए, तहरीक बोलते हैं मूवमेंट को चलाने के लिए। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से वो इंडिया आए, उनके दिल में क्या ख्याल आए, सब चीज़ें मैंने खुलासे में बता दी हैं। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे सवाल और जवाब की। तो सवाल नंबर पहला है हमारा, गाइस देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। सवाल नंबर 1 है, गांधी जी जनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे? तो जवाब देख सकते हैं, गांधी जी जनूबी अफ्रीका में वकालत करते थे, यानी कि वकील थे। ठीक है। सवाल नंबर 2 है गाइस, जहाज़ के सफ़र में गांधी जी की किन लोगों से दोस्ती हुई? जवाब है गाइस, जहाज़ में सफ़र के दौरान गांधी जी की दोस्ती 2 अंग्रेज़ अफसरान से हुई। ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाइस, सवाल नंबर 3 है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं गाइस, दैट और गांधी जी ने उर्दू ज़बान सीखने के लिए किस से मदद ली? तो जवाब है, गांधी जी ने उर्दू ज़बान सीखने के लिए एक अंग्रेज़ दोस्त की मदद ली। आप समझ सकते हैं गाइस, अंग्रेज़ों, यानी कि जब अंग्रेज़ आए थे तो पर्शियन चलती थी इंडिया में, और उसके बाद से जब तक अंग्रेज़ रहे, ठीक है, पूरी तरह से, तब तक उर्दू चली ऑफिशियल लैंग्वेज। और 1947 में उर्दू इंडिया से नेशनल लैंग्वेज के तौर पे नहीं मानी जाती अब, मतलब रीजनल लैंग्वेज है, या ये समझ लीजिए कि ठीक है, स्टेट लैंग्वेज रह गई है। ठीक है, दूसरी ज़बान, सरकारी दूसरी ज़बान हिंदी के बाद। ठीक है। और अब देखते हैं गाइस, सवाल नंबर 4 है, जनूबी अफ्रीका की लड़ाई किन लोगों के लिए थी? तो गाइस देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं, दैट वेरी वेल। ठीक है, जनूबी अफ्रीका की लड़ाई अनपढ़ और गरीब लोगों के लिए थी। जनूबी अफ्रीका में नस्ल इम्तियाज़, यानी नस्ल के नाम पर, नस्ल के ऊपर भेदभाव हुआ करता था। तो इम्तियाज़ की बिना पर जो लड़ाई थी, उसमें गरीब और अनपढ़ लोग दिलो जान से शरीक थे, यानी शामिल थे। ठीक है। और पेन चला दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, पेन नहीं चलाना चाहिए बुक पर। अब आगे बढ़ते हैं, पेज पलटते हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं, अब है अगला, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। ठीक है, तो पहला है, मेरी वकालत अच्छी खासी चलती थी। ये कुछ हैं खाली जगह। ठीक है, और आप समझ सकते हैं इसमें जो डार्क है यानी बोल्ड है वही खाली जगह है। इसमें है पहले वाले में अच्छी, और दूसरा, यहाँ के हिंदुस्तानियों का हमदर्द बनाऊं तो कुछ कौमी खिदमत भी हो जाएगी। ठीक है, कुछ और भी, यह है दूसरे का खाली जगह में अल्फाज। ठीक है। तीसरा है, जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों में इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते थे। इज़्ज़त, यह है आपका बोल्ड में, और यही है खाली जगह का लफ्ज़। चौथा है, मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त भी मेरे साथ उर्दू पढ़ता था। ठीक है, तो जानते हैं आप, बुक में दिया हुआ ये। पाँचवा है, मुझे उम्मीद थी कि हिंदुस्तान पहुंचने के बाद भी ये मुताल्ला यानी स्टडी जारी रख सकूंगा, मगर ये बिल्कुल नामुमकिन था। ठीक है, तो ये ना मगर समझ लीजिए, है ना, ये है लफ्ज़ खाली जगह का। छठा है गाइस, गरीबों ही के लिए ये लड़ाई थी। गरीबों ये एक पहला लफ्ज़ है, थी और गरीब ही इसमें दिलो जान से शरीक थे। तो ये दूसरा है, दिलो जान, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यह है इज़्ज़त, अखलाक, अज़ीज़ यानी प्यारा, अक़ीदत यानी कि आस्था, खुशगवार यानी कि ठीक लगने वाला, अच्छा लगने वाला, मुआवज़ा यानी बदला। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मुआवज़ा का एक मीनिंग और है तनख्वाह। ठीक है, या पैसे, कोई काम कराना हो, मुआवज़ा देना, पैसे देना। ठीक है, और तो देखते हैं, इसमें बात की गई है जुमलों में इस्तेमाल करना है, जुमलों में इस्तेमाल। ठीक है,
लफ्ज़ों को। लफ्ज़ ये हैं सब जो मैंने अभी पढ़े। तो पहला है इज़्ज़त, हमें सब के साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आना चाहिए। तो गाइस इस तरह से इज़्ज़त का बहुत सारे जुमले बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक तरह से एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, स्वाद होता है ये शॉर्ट फॉर्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे, ठीक है। और ये कहा जाता है हमारे नबी के पास जो एक मायरेकल था वो उनका अखलाक था, यानी कि अच्छे से मिलना मिलाना, ठीक है, मोरल वैल्यूज़, ये सब चीज़ें। अज़ीज़, अपने अज़ीज़ को तकलीफ़ पहुंचा कर तुमने अच्छा किया, ठीक है। तो ये तो एकदम ही नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस तो बन ही रहा है ना। अज़ीज़ कह सकते हैं कि साहिल मेरा अज़ीज़ दोस्तों में, साहिल मेरे अज़ीज़ दोस्तों में से एक है। तो अज़ीज़ वहाँ पे भी बन जाएगा एक वर्ड, क्योंकि हमें इस पर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अक़ीदत, यानी कि आस्था रखना। अक़ीदत, लोग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से अक़ीदत रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए खुशगवार, बरसात का मौसम खुशगवार होता है यानी अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर शेर है कि कहते हैं, एक शेर है बरसात के ऊपर, फराज साहब का एक शेर है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा मकान है तेरा कुछ तो ख्याल कर। तो ये इसके ऊपर शेर है, तो जिसके घर अच्छे होते हैं, पक्के होते हैं, जिनकी गलियां अच्छी होती हैं, पक्की होती हैं, उनके लिए तो बरसात का मौसम खुशगवार है। लेकिन बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है। टाइम पर बरसात ना हो तो ये भी बद्दुआ है, ऊपर वाले की तरफ से अजाब है ना। मुआवज़ा, मुआवज़ा यानी बदला, मज़दूर का मुआवज़ा। और यहाँ पे मज़दूर, यहाँ पे मुआवज़ा इस्तेमाल, मुआवज़ा या तो बदला होता है जो बुक में दिया हुआ है, और मुआवज़ा का मतलब होता है एक तरह से पैसे दे देना, किसी कोई काम करा के पैसे देना, मज़दूर के पैसे देना, एक तरह से मज़दूरी के पैसे। मज़दूर का मुआवज़ा इसका उसका पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। अब भाई साहब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद, वाहिद बोलते हैं सिंगुलर और जमा बोलते हैं प्लूरल। तो ये ताजरों, कारकुन, हम वतनों, नुकसान, अख्तियारात, ख़याल, उम्मीद। अब हम बनाते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह से क्या दिया हुआ है। तो देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक टेबल बनाइए। ये कॉलम है आपका वाहिद का, ये कॉलम है जमा का, और ये जमा है, ये वाहिद है, क्योंकि जमा से वाहिद, वाहिद से जमा बनाना है। तो देखिए वाहिद है ये, कारकुन जमा है कारकुनों, नुकसान का नुकसानात जमा हो गया, ख़याल का ख़यालात जमा हो गया, उम्मीद वाहिद है इसका जमा उम्मीदें, ताजरों जो कि जमा है, वाहिद है ताजिर, ताजिर यानी कि बिजनेसमैन, ठीक है। हम वतनों यानी हमारे साथ जो हमारे साथ रहते हैं वतन में, हम वतनों हो गया जमा, हम वतन वाहिद। अख्तियारात, ठीक है, अख्तियार जमा है और वाहिद अख्तियार है। सो गाइस अब देखते हैं आगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें कुछ काम की चीज़ें आई हैं कि नहीं, देख लेते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। इकबाल घर से आया, अकरम ने सबक याद किया, ठीक है। तो ऊपर के जुमलों में से और ने, यानी इकबाल घर, ये से और ये ने लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, वो लफ्ज़ जिनकी मदद से, है ना, ऐसे लफ्ज़ जिनकी मदद से क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से। जुमले बनते हैं हर्फ़ जार कहलाते हैं, यानी जिनकी मदद से जुमले बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हर्फ़ जार कहते हैं। 5 जुमले इस सबक से चुनिए जिनमें हर्फ़ जार इस्तेमाल हुआ हो या हुआ है हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं कुछ, आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि ये देखिए, पहला है 1896 में मैंने उनसे 6 महीने के लिए इजाज़त मांगी। दूसरा है मैंने सोचा कि वतन जाकर लोगों को खूब जनूबी अफ्रीका के हालात से वाकिफ़ कराऊं। यहाँ पे से यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ पे यू ने यूज़ किया है। तीसरा देखते हैं, यूँ तो हमें अब ताजिरों के हलक़े से, हलका यानी कि एक तरह से उनके ग्रुप से बहुत से कारकुन मिल सकते थे, तो इससे यहाँ पे यूज़ कर लिया। चौथा है मैंने कांग्रेस में आदम जी मियाँ ख़ान का नाम पेश किया, ठीक है। अफ्रीका में ये गांधी जी का जो वो था उसको ही संभालते थे, एक तरह से एनजीओ कह लो या एक तंजीम कह लो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। 5वां है उनमें से एक के साथ मैं रोज़ाना 1 घंटे शतरंज खेला करता था। तो गाइस ये बुक है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है हर चीज़, तो उन्हीं में से ही लिया गया है। सो गाइस चलिए फिर होती है आपसे मुलाकात। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको जाते जाते कि
नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी वो इस नज़्म पे होगी जिसमें लिखा है, जिसका टॉपिक है फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। तो ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये नज़्म है, उसे हम पढ़ेंगे। चलिए फिर, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर, है ना, और अल्लाह हाफिज़।